हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेज की स्टडी करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास 6 में हमने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन तक पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर हम 700 AD से लेकर 750 AD तक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करनी होगी, यहाँ कंटिन्यूटी तो थी लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं थी। हिस्टोरियंस को रिलाई करना पड़ा उस समय पर मिले कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पर, आर्किटेक्चर पर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड पर। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि किसी पत्थर या मेटल में राजा के द्वारा परमानेंटली लिखवा दिए जाते हैं। यहाँ पर एक कंसीडरेबल डिसकंटिन्यूटी थी, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपको हर एक साल की इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। यहाँ पर सेंचुरीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर होती थी। हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो सेंचुरीज़ की होती थी, ईयर्स की नहीं होती थी। और इसी बेसिस पर, इन्हीं कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर के बेसिस पर हिस्टोरियंस हमें इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ते चले गए और हमारी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती चली गई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन इजीली इसलिए मिलने लग गई थी क्योंकि यहाँ पर पेपर इंट्रोड्यूस हो चुका था। यहाँ पर लोगों ने सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये एविडेंस होली टेक्स्ट होते थे, रूलर्स के बारे में जानकारी होती थी, उस वक्त क्या लेटर लिखे जाते थे, टीचिंग्स क्या होती थी हमारे सेंट्स की, उस वक्त क्या पिटीशंस होती थी, क्या जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे, हर एक चीज़, इवन टैक्स और अकाउंट भी उस वक्त हम देख सकते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी ये कलेक्ट कर ली जाती थी उस वक्त की रिच पीपल के द्वारा। जो रूलर्स होते थे वो या फिर मोनास्ट्रीज या टेम्पल्स में स्टोर कर रख दिया जाता था। इन्हें लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखा जाता था। आर्काइव्स इसे समझते हैं ये क्या है। अगर हमारे पास हर तरीके की बुक्स, साइंस, मैथ्स, हर सारा कलेक्शन अगर हमारे पास है तो ये लाइब्रेरी होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें सारी बुक्स या सारे टेक्स्ट हिस्ट्री के होंगे तो इसे आर्काइव कहा जाएगा। यहीं से हमें इन मैन्युस्क्रिप्ट से बहुत सी जानकारी मिलना शुरू हो गई। मैन्युस्क्रिप्ट ये वो पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ लीव होते हैं जहाँ पर हैंड रिटन एविडेंसेस होते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं उस वक्त के बारे में, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि इन्हें इजीली कॉपी नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो इनकी कॉपी के लिए स्क्राइब्स बनाए जाते थे। स्क्राइब्स मतलब उसी मैन्युस्क्रिप्ट्स को दूसरे पेपर्स पर लिखा जाता था, या पेपर्स की अवेलेबिलिटी ना हो तो उस वक्त की जो नेचुरल लीव्स में लिखा जाता था उन पर उसकी कॉपी की जाती थी। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी कि इसे आप इजीली कॉपी नहीं कर सकते थे। कैसे? मान लीजिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ का। अगर आपने कल कोई होमवर्क मिस किया तो आप अपने एक फ्रेंड की कॉपी लाएंगे, फिर उसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप किसी एक वर्ड में बीच में फंस गए तो उसे आप गैस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लिखा क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सही गैस करें। तो उसी वजह से जो स्क्राइब्स होते थे इधर उधर की मिस्टेक्स ये कर जाते थे और धीरे धीरे आगे चलकर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का मीनिंग चेंज हो। इसी हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट्स की अलग अलग स्क्राइब्स बनती थी। अब यहाँ पर कई बार ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स या तो खो जाती थी या ख़राब हो जाती थी। तो हिस्टोरियंस को ओरिजिनल डेटा गैदर करने के लिए, ऑथर के ओरिजिनल थॉट्स को समझने के लिए अलग अलग स्क्राइब्स को बार बार पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर जो ऑथर्स होते थे कई बार वो क्रॉनिकल्स लिखते थे और उनके खुद के क्रॉनिकल्स एक दूसरे से अलग होते थे। क्रॉनिकल्स यानी जो इवेंट्स थे उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समय अनुसार लिखना, तो वो भी अलग अलग होते थे। ज़ियाउद्दीन बारनी, इन्होंने सबसे पहला क्रॉनिकल लिखा था 1356 में और एक लिखा था उसके 2 साल बाद। लेकिन ये बात हिस्टोरियंस को पता ही नहीं थी। कब तक पता नहीं चली? जब तक 1960 में उनका पहला वेरिएंट प्राप्त नहीं हुआ। और उनका जब पहला वेरिएंट मिला तब जाकर पता चला कि उन्होंने 2 क्रॉनिकल्स लिखे थे।
पहला क्रॉनिकल बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ में खो चुका था।